नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैरी एजुकेशन न्यूज़ के अंदर। दोस्तों दोस्तों एक पंचायत अखबार में कटिंग आई है जो एलडीसी 2013 के बारे में कुछ विवरण देती है। हालांकि कटिंग छोटी है लेकिन वो कटिंग बहुत कुछ कहती है। वो अखबार की कटिंग बहुत कुछ ऐसी बातें हैं छुपी हुई जो हमें बताती है कि ये भर्ती का रुख किस तरफ है, क्या आएगी कट ऑफ और क्या हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने यही है, कल भी यही था और जो 5 मार्च को घोषणा हुई थी उस टाइम भी यही था। दोस्तों मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि मैं एलडीसी भाइयों के साथ हूँ। मैं एलडीसी का हालांकि अभ्यर्थी नहीं हूँ लेकिन एलडीसी भाइयों के साथ हूँ। मैंने पहले वीडियो में ही कहा, आज भी ये कह रहा हूँ और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा तब तक जब तक कि मेरे एलडीसी भाइयों को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। हर एक मांग उठाऊंगा मैं और मैं कमेंट हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। आप ये सोचते होंगे रिप्लाई नहीं मिलता, कई बार समय की कमी रहती है, रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं हर वो आपका कमेंट पढ़ता हूँ जिसके अंदर आपकी मांग उठाते हो, आप बताते हो मेरे को और वो मांग भी उठाता हूँ। तो दोस्तों मैं आगे आपको इस कटिंग के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि एजुकेशन के रिगार्डिंग हर अपडेट आपको मिलेगी और ख़ास तौर से एलडीसी 2013 की रिगार्डिंग। और मैं ये भी बता दूँ कि अगर आप ये वीडियो जो भी देख रहे हो वो सिर्फ मेरे एलडीसी के 2013 के भाई देखें, क्योंकि उनके अलावा ये वीडियो नहीं देखे। सिर्फ मैंने उन्हीं के लिए बनाया पर्टिकुलर और उन्हीं के लिए आगे भी बनाता रहूँगा जब तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। दोस्तों ये कटिंग है लेकिन ये अखबार में बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ इसमें है जो हमें समझने की ज़रूरत है। इस भर्ती का रुख किस तरफ है, मेन आपको ये देखना है कि ये भर्ती कहती क्या है। इस जो भर्ती लाने के बाद से इसका जो विवाद रहा है, पहले भी रहा है अब भी, तो ये जा किस तरफ रही है, आखिरकार इसको ले जाना सरकार किस तरफ चाह रही है। अधिकारियों की कमी है, मुख्यमंत्री जी नहीं चाह रहे हैं, आखिर अभ्यर्थियों की भी समस्या है, तो उनका समाधान हमें कैसे मिलेगा, इसके बारे में मैं इस कटिंग को विस्तार से समझना ध्यान से। इसके ऊपर हेडलाइन दी हुई है, कनिष्ठ लिखित भर्ती 2013 का मामला, सेवा अनुभव तो कमी, कभी अधिकारियों की अनुमति से सुस्ती से मतलब अधिकारियों की कमी रही और जो अनुभव का मामला पहले कोर्ट में फंसा उसकी रही। अब इसके अंदर लिखा है कि 6 वर्ष से जो भर्ती के नाम पर सिर्फ कोयनी का गुड़ जो मान रहे हैं, अभी अभ्यर्थी यही मान रहे हैं। और ये मैंने पहले भी बता दिया था एक वीडियो में कि ये सिर्फ कोरी कोरी भर्ती चिकनी घड़े की तरह कोरी साबित हो रही है अभी तक, तो आगे का मैं कह नहीं सकता। और इसके अंदर विवरण दिया हुआ है ये कि बहुचर्चित एवं विवादित कनिष्ठ लिखित भर्ती 2013 अधिकारियों की सुस्ती के चलते फाइलों से बाहर नहीं आ रही है और न्यायालय और सरकारी गलियारों से 6 वर्ष जैसे पहले हाई कोर्ट में लटकी रही, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उसके बाद में 2 साल तक किसी ने इस मुद्दे को उठाया नहीं। और उसके बाद में अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आज उस समय जगी जब गहलोत सरकार ने 5 तारीख को कहा कि ठीक है हम आपको पद सर्जित करेंगे, दोबारा इस भर्ती को नियुक्तियां देंगे। और पदों का समीकरण इस प्रकार से कि कई बार तो अनुभव वाले ऑब्जेक्शन देते थे, कई बार ये फ्रेशर विद्यार्थी ऑब्जेक्शन देते थे, तो ये भी मामला फंस जाता है आगे जाके कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है, सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि इसमें फ्रेशर विद्यार्थियों को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि अनुभव वालों को पहले मौका दिया जा चुका है ज़्यादातर। हाँ अनुभव वालों को मौका दो, लेकिन उतना मौका नहीं मिलना चाहिए कि अनुभव वाले ही सब शामिल हो जाए। आचार संहिता की चलते एक बार फिर ठंडे बस्ते में जा रही है और इसके आगे दिख रही है कि इससे अभ्यर्थियों को सिर्फ भर्ती की कोई नहीं गुड़ जैसी साबित हो रही है। 2006 से शुरू हुई थी लड़ाई, पहले इसके अंदर क्या थे अब क्या सिस्टम है। जिला परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, वाटरशेड तथा स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत 2006 में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों को लगाने के साथ ही स्थायीकरण की आवाज उठाने लगी। इस पर तत्कालीन सरकार ने 2008 में प्लेसमेंट हटाकर इन कर्मियों को सुविधा पर लगा दिया। मतलब उस टाइम 2008 में वसुंधरा सरकार ने ऐसा किया था। संविदा कार्मिकों की मांग पर 12 फरवरी वर्ष 2013 को सरकार ने कनिष्ठ लिपिक निकालते हुए 19,515 पद 515 है पद स्वीकृत किए। इनमें से इन कार्मिकों को सेवानुभव के आधार पर लेना था, मतलब जो बोन संघ थे 30 नंबर वो, और इसके अंदर जो भी 12वीं के 12th के परसेंटेज आधार पर इसको डबल तरीके से किया गया। जो परसेंटेज अच्छे हैं तो वो भी जा सकता है इस भर्ती के अंदर, तो इसमें ये किया गया। अब समस्या क्या आ रही है ये ध्यान से सुनिए आप। अभ्यर्थियों के मुताबिक 2013 में जारी हुई भर्ती में जिले में 499 पद थे, मतलब उस जिले के बारे में बताया गया है जहाँ की कटिंग है, लेकिन यही समस्या हर जिले की है, उस जिले की भी नहीं है।
13 पद मर्द राज्य कर्मचारियों के लिए सूचित है, जो मतलब जिनके रिटायरमेंट हो जाते हैं, पहले एक्सपायर हो जाते हैं, उनके लिए होते हैं ये पद। 485 पद संविदा कर्मियों की बढ़ने के लिए किए गए, लेकिन ये भर्ती विवादों में से बाहर नहीं निकल पा रही है। अब जब वापस रिक्त पद को सृजित किया जा रहा है तो जिला परिषद कर्मियों को महज 55 पद ही खाली। भाई जब उसमें उस टाइम इतने पद खाली थे, तो अब आप 55 क्यों उतारे हो? किन किन पोस्टों से आपने भरे थे? वास्तविकता से तो अवगत कराओ। आपने पहले जो भर्ती निकाली थी, अब आप ये कह रहे हो कि वो भर्ती तो उसकी जगह हमने कार्मिकों को ले लिया, दूसरों को क्यों लिया आपने? जब ये भर्ती कोर्ट में जा चुकी है तो कोर्ट का डिसीजन ही नहीं मानोगे क्या आप? कोर्ट ने कहा है उसका पालन करो, और भर्ती अगर हो रही है तो उसी जगह इनका ही होना चाहिए, दूसरी भर्ती नहीं होनी चाहिए। जबकि वास्तविक स्थितियाँ बिल्कुल अलग है। जिले में इन तीनों परियोजनाओं में 294 कार्मिक है, इनमें 245 सुविधा और 46 प्लेसमेंट एवं 3 स्वस्थ भारत कार्मिक है। ये समस्या केवल एक जिले की नहीं है, सभी में यही समस्या है। और 2006 में कई कार्मिक जो अभी अब अधिक आयु के कंप्यूटर डिप्लोमा की योग्यता की शर्तों पर खरा नहीं उतर रहे थे, ऐसे कार्मिकों की संख्या जिले में 41 से अलग से लड़ा। मतलब उस टाइम जिनकी एज तो ज़्यादा हो चुकी थी और जिनके पास में RCIT का डिप्लोमा भी नहीं था, तो उन लोगों ने कोर्ट में अलग करवा लिए। तो वो चाहते हैं कि हमें अलग से वैकेंसी दी जाए, तो वैकेंसी में सबके लिए अलग अलग शर्तें नहीं लाई जा सकती। और अब मांग ये उठा रहे हैं, देखिए मांग मेरी तरह ये भी मांग उठा रहे हैं कि सीधे करे समाज। अब इनकी मांग रही कि अखिल राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष सूर्य प्रकाश चौबीसी, प्रवीण सिंह राव, महेश जोशी, गजेंद्र चौहान ये हैं। इनका कहना है कि समय समय पर आई सरकारें केवल अभ्यर्थियों के साथ छलावा ही करती आई है। जिले में रिक्त पदों को लेकर स्थितियाँ साफ नहीं है। भर्ती से जुड़े अधिकारियों और कार्मिकों को चाहिए कि वह रिक्त पदों की स्थितियाँ साफ कर युवाओं को राय दें। और इसके अंदर ये इधर दिया हुआ है कि नई सरकार ने बांधी फिर उम्मीद। इसमें दिया हुआ है कि नई सरकार ने अपने घोषणा पत्र में विभिन्न विभागों में संविदा कर्मियों को पद पर कार्यरत कार्मिकों के स्थायीकरण की बात कही थी। मतलब जितने भी संविदा उनको सबकी बात की, इनमें से इन कर्मियों को फिर से उम्मीद जागी है। इस पर सरकार ने 5 मार्च 2019 को नया आदेश जारी कर दिया और 10,029 पद वापस सृजित कर 1 माह में भर्ती कैलेंडर जारी किया। मतलब गहलोत सरकार ने कि 3 दिन के अंतर हम कट ऑफ निकाल देंगे, लेकिन आज हो चुके हैं 7-8 दिन, आज तक अभी तक तो नहीं किया है। कनिष्ठ लिखी भर्ती 2013 में भर्ती के दौरान 19,515 पदों में से 3 परियोजनाओं महानरेगा, वाटर शेड एवं स्वच्छ भारत मिशन में लगे 7,715 कर्मियों को तो नियुक्ति मिल गई, लेकिन शेष का अभी तक इंतजार है और वो इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। अब भी सरकार, जैसे मेरी बात हुई तो इनका अधिकारियों का यह कहना है कि हमारे पास जैसे ऑर्डर आएगा हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो आज ही अगर सरकारें कहते कट ऑफ निकालनी है तो हम तो तैयार करके कट ऑफ निकाल देंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कट ऑफ तैयार पड़ी है, ये पड़ी है, कट ऑफ भाई तैयार नहीं है। अगर कट ऑफ तैयार होती तो सरकार जारी कर देती। और सरकार ये चाहती है कि ये भर्ती चुनावों के बाद में हो, ताकि चुनावों के चक्कर में इस भर्ती के जो संविदा कर्मी है उलझ रहे। और हालांकि ये और तय है कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर तय हो जाएगा कि इसकी कट ऑफ निकलेगी या नहीं निकलेगी। और कट ऑफ निकलेगी तो 2-3 दिन के अंदर अंदर तय हो जाएगा कितने दिनों के अंदर आने वाली है। और चुनाव के अंदर भी ये भर्ती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चुनाव के जो 5 मार्च को घोषणा की थी 3 दिन के बाद की कट ऑफ की, उसके बाद से सरकार पर बहुत प्रेशर बढ़ा है। जो इसके अभ्यर्थी थे उन्होंने काफ़ी कुछ मुद्दे उठाए हैं और मुद्दों में सरकार को अलग अलग बातें बताइए कि हमारी ये डिमांड है। सरकार भी प्रेशर में चाहती, वो भी नहीं, वो उसके भी ये मुश्किल हो रही है कि कहीं चुनाव के अंदर गणित न बिगड़ जाए अभ्यर्थियों के कारण। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सूचना। और LDC, खास तौर से LDC के बारे में जब भी कोई न्यू अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, हर खबर के पहलू तक बताऊंगा। तो आगे की अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक